हमारे क्रांतिकारी साथी इंजीनियर बिलेश खराड़ी जी के क्रांतिकारी विचार जबलपुर जेल से जो उन्होंने हम तक आप तक पहुंचाने के लिए जो संदेश भेजा है, उस संदेश को देने के लिए आज मेरे इस फेसबुक लाइव में आप सभी फेसबुक से जुड़े मेरे क्रांतिकारी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, उलगुलान। भाई बिलेश खराड़ी जबलपुर जेल के अंदर से आप सभी साथियों के लिए उत्साहपूर्ण संदेश भेजा है, तो ज्यादा से ज्यादा फेसबुक से जुड़े मेरे साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारा क्रांतिकारी साथी, युवा क्रांतिकारी भाई इंजीनियर बिलेश खराड़ी जी के इस विचार से मैं भी गदगद हो चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी साथियों तक इस विचार को साझा करूं। सम्मानीय साथियों, भाई इंजीनियर बिलेश खराड़ी जी ने कहा है कि इस जबलपुर की इस जेल में मुझे एक यात्रा के समान लगा है। उन्होंने क्यों कहा यात्रा? तो उन्होंने कहा कि मैं इंजीनियर बिलेश खराड़ी, मैं यहां बहुत खुश हूं। मुझे वह जेल में रखा गया जहां हमारे महान पुरखा टांट्या भील को रखा गया था। जी हां साथियों, जहां पर टांट्या भील को जिस कमरे में रखा गया था, जिस सलाखों के पीछे रखा गया था, वहां आज हमारा आदिवासी शेर क्रांतिकारी साथी इंजीनियर बिलेश खराड़ी जी को रखा गया है। और उन्होंने कहा कि इस पल को, इस समय को और इस चार दीवारी के अंदर उस चीज को मैं महसूस कर रहा हूं कि इसी जेल के अंदर हमारे महान क्रांतिकारी टांट्या भील जी को जिस कमरे में, जिस सलाख के पीछे अकेला रखा गया था, वहां हमारा शेर अंदर है। और उन्होंने कहा है, भाई इंजीनियर बिलेश खराड़ी जी ने कहा है कि हम कमजोर नहीं होंगे। उन्होंने कहा, अंदर से हमारे साथी अमित भाई ने लिखा उनके एक एक बात को, उन्होंने कहा कि हम कमजोर नहीं होंगे, हमें जहां हमें लगता है गलत है, उन्होंने क्या कहा कि हम कमजोर नहीं होंगे, जहां हमें लगता है कि वो गलत है तो उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। तो साथियों, सीधे से तौर पे उन्होंने कहा कि साथियों, बाहर आप हो, बाहर अगर आपको कहीं कुछ भी गलत अगर दिखता है तो खुल के विरोध करो। ये क्रांतिकारी इंजीनियर बिलेश खराड़ी उसी जेल में हमारे महान पुरखों की जगह पे, उस जगह पे बैठ के अपने पुरखों को याद कर रहा है जहां टांट्या भील ने अपना समय बिताया। उस जेल में हमारा साथी इंजीनियर बिलेश खराड़ी है। और उन्होंने कहा कि इस जेल में हो रही है मुझे तकलीफ, यहां ढंग से खाना नहीं मिलता, उसकी हो रही है तकलीफ। थोड़ी सी तकलीफ मुझे सोने की है, लेकिन मेरी नींद एक अलग है। जहां हमारे टांट्या भील जहां पर रुके हैं, उस समय को मैं महसूस कर रहा हूं, उस विचार को, उस एनर्जी को, जहां उन्होंने समय बिताया, उस एनर्जी को मैं अपने रगों में, अपने शरीर में महसूस कर रहा हूं। और मुझे ऐसे ही फील हो रहा है जैसे महान क्रांतिकारी टांट्या भील जी को फील हो रहा था, अपने समाज के लिए महसूस हो रहा था, अपने समाज के लिए, कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर रहा हूं, कुछ गुजर रहा हूं। हमारे भाई इंजीनियर बिलेश खराड़ी जी को उसी कमरे में यही फील हो रहा है। और आप सभी साथियों को यह भी बता दें, भाई इंजीनियर बिलेश खराड़ी जी ने कहा कि प्रशासन के जो संवैधानिक दायरे में रहकर हमें अपने आंदोलनों को जारी रखना है और हर गलत चीज का खुल के विरोध करना है। ये समय हमारे लिए और हम सभी युवा क्रांतिकारियों के लिए एक सीख का समय है। उन्होंने अपने इन सभी विचारों में सीधी सी बात आप सभी साथियों तक पहुंचाई है। जो साथी इस सभी वर्तमान सरकार के षड्यंत्र और वर्तमान सरकार के जो फर्जी मुकदमे हैं उसको सहन करते हुए सीधे से हमारे महान जो साथी है, जो अभी इस वक्त जेल के अंदर है, पांचों साथी, वो हम सभी साथियों तक यही विचार दे रहे हैं कि डटकर मुकाबला करो साथियों, हर गलत का विरोध करो और कभी भी नर्वस होकर मत बैठो। हम कमजोर नहीं हुए हैं, जहां हमें लगता है गलत है हम उसका खुलकर विरोध करेंगे। इस बात को भाई इंजीनियर बिलेश खराड़ी जी ने कहा। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जैसे कि हमने शुरू से ही ये प्लानिंग बना रहे हैं कि अपने अपने स्तर पे, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे छोटे छोटे संगठन हो, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे घर वाले को आप कॉल करके बोल दें कि मैं यहां पर ठीक हूं, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि सभी एक साथ मिलकर आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि सभी संगठन, जितने भी संगठन हैं, चाहे एसटी के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, जितने भी संगठन हैं, आप सभी, ये समय हमारा एक साथ होने का है। क्योंकि शासन जो है तानाशाही रवैये में आ चुकी है और एसटी, एससी, ओबीसी और हमारे जितने भी संगठन हैं जो हमारे आंदोलन का समर्थन करते हैं, उनके साथ मिलकर और आवाज उठाएं और हमें यहां पर से रिहा करें। उन्होंने सीधा सा कहा है कि आपको एक साथ होने की आवश्यकता है, क्योंकि तानाशाही
प्रशासन का रवैया दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक साथ होकर आवाज उठाते रहें, बिल्कुल अकेले ना बैठें। और इस फेसबुक माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे क्रांतिकारी साथी इंजीनियर विलेश खराड़े जी को, इन विचारों को मैं जोहार करता हूं। उन्होंने जिस तरीके से, जिस उत्साह तरीके से हमारे साथियों को अपने विचार साझा किया, उसके लिए मैं उनके इस जज्बा को, उनका इस जोश जुनून को बारंबार जोहार करता हूं। और फेसबुक से जुड़े आप सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि जब भी बात अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार की आए तो खुलकर विरोध करो, चाहे जेल जाना पड़े, क्योंकि जेल का सफर हमने भी तय किया है। हमारे वो साथी अभी जो जेल के अंदर है, उन्होंने भी ये सफर तय किया है। लेकिन किसी के भी अंदर इतना सभी झिझक नहीं है, इतना सभी डर नहीं है। ये उत्साह, ये जुनून, ये वास्ट विजनरी सोच, हमारी ये दूर की सोच, हमारी क्रांतिकारियों की, हमारे युवा क्रांतिकारियों की ये सोच हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, इन पीढ़ियों को आजाद करेगी। क्योंकि अंतिम पीढ़ी है आंदोलन करने की, अंतिम पीढ़ी है विरोध करने की तानाशाही प्रशासनिक रवैये के खिलाफ। इसलिए संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन करने के लिए हमें हमारा साथी इंजीनियर विलेश खराड़ी ने यह संदेश भेजा है। संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। और सभी क्रांतिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने स्तर पे जो भी कर सको, जितना भी आवाज उठा सको, अपने स्तर पे भरपूर आवाज उठाएं। क्योंकि आज हमारे वो साथी अंदर है, कल की और कुछ गलत होता है, क्योंकि हमारे असली क्रांतिकारी साथी अंदर बैठे हुए हैं। अगर अभी फिर से सरकार कुछ गलत करती है, गलत कानून लेके आती है, गलत प्रकार से हमारे लोगों के साथ हिंसा करती है, तो उनके बाद हमारे सैकड़ों और हजारों साथी जेल के अंदर बैठ के शासन प्रशासन के रवैये के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहें। हम संवैधानिक लड़ाई भी लड़ेंगे और सड़क में उतरकर आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हमारी जो लड़ाई होगी वो संवैधानिक तौर पे होगी, प्रशासनिक तौर पे होगी। शासन प्रशासन को हाथ में नहीं लेंगे। कोशिश करेंगे ये लाख तरीके की माया जाल फैलाने की कि हमारे ऊपर कैसे फर्जी मुकदमे दर्ज कर दें, कैसे हमारे ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र बना दे। लेकिन उस षड्यंत्र से निकलने के लिए आप तैयार रहें और खुलकर तैयारी करें, लड़ते रहे। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय संविधान।